हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ लाइट बीम ऑफ वेव लेंथ 400 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट ऑफ वर्क फंक्शन 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास पार्ट्स पूछे गए हैं। पहले हम वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। लैम्डा कितना दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है 400 नैनोमीटर। अरे मैं इसे अभी एज इट इज़ ही रहने देते हैं। और अपने पास फाई दिया हुआ है। फाई कितना दिया हुआ है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन एंड मेक्स टू ट्रांजिशंस। सही है। बिफोर कमिंग आउट ऑफ द मेटल। सो मेटल के बाहर आने से पहले जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो फोटोन है, वो दो ट्रांजिशन करता है अपने। सही है। अज्यूमिंग दैट 10% of the extra energy is lost to the metal in each collision. Find the kinetic energy of this electron as it comes out of the metal. सही है। तो सबसे पहले तो मैं एनर्जी फाइंड आउट कर लेता हूँ कि एनर्जी कितनी है। मुझे पता है एनर्जी का फॉर्मूला होता है अपने पास Hc/λ। इनिशियल एनर्जी तो इतनी रही होगी ना बिफोर कॉलिजन। ये कितना हो जाएगा? क्योंकि नैनोमीटर में अंदर दिया हुआ है तो मैं इसे ले सकता हूँ 1242 और लैम्डा है 400। सही है। जब तुम इसे सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास जो आंसर आना चाहिए वो हो जाएगा तुम्हारे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अब तुमसे अब तुम्हें बोला यह है कि वो दो ट्रांजिशन अपने करता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन क्या हो जाएगा? आफ्टर फर्स्ट ट्रांजिशन इसके पास एनर्जी कितनी हो रही है? इसके पास जो एनर्जी है अपने पास, अब मैं कौन से पार्ट सोल्व कर रहा हूँ? मैं फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। सही है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन के बाद एनर्जी कितनी हो जाएगी? ये कितना हो जाएगा? 90% ऑफ ई, क्योंकि 10% तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी में मेटल पे ही हो रही है अपने पास। 90% ही बचेगा। तो ये कितना हो जाए? E1 कितना हुआ? 90% ऑफ ई। सही है। अब यहाँ पे 90% क्यों आया समझिए ना, क्योंकि 10% ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी इज लॉस्ट टू द मेटल इन ईच ट्रांजिशन। तो बचा कितना? ये तो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, इसे 10% मेटल में लॉस हो गया, 90% बचा। अब ट्रांजिशन में 90% ऑफ ई फाइंड आउट करना है। 90/100 इंटू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 कितना है तुम्हारे पास? E1 हो रहा है तुम्हारे पास 2.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अब इसी तरीके से ये तो फर्स्ट एनर्जी आ रही है अपने पास। अब सेकेंड एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो E2 आफ्टर सेकेंड ट्रांजिशन ये कितना हो जाएगा? 90%। सेम कंडीशन है, 90% ऑफ। बट यहाँ पे क्या होने वाला है? अब E1 में से होने वाला है। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है तो पहले यहाँ पे एनर्जी थे, इस एनर्जी ने 90% से किया। अब यहाँ से 90% यूज़ हो रहा, तभी मेटल से बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाए 90/100 इंटू 2.79। यहाँ तक बात समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितना आ जाए तुम्हारे पास? E2 हो जाए तुम्हारे पास 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ तक समझे? अब तुम्हें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी। तुम इजीली बता सकते हो। क्यों बता सकते हो इजीली? क्योंकि तुम जानते हो जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है ई नेट माइनस फाई। सही है। अब तुम्हारे पास जो ई नेट बचा है वो कितना है? सिर्फ 2.51 माइनस फाइव कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास? 2.2। सारे यूनिट सेम है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। ये कितना आ जा रहा है? ये हो जा रहा है तुम्हारे पास 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारे पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन आया है बाहर वो किस काइनेटिक एनर्जी से आया है? वो है 0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछ रहे थे ना फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द मेटल। ए पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट में पूछ रहे हैं अंडर द सेम अजम्पशंस फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलिजन्स द इलेक्ट्रॉन कैन सफर बिफोर इट बिकम्स अनएबल टू कम आउट ऑफ द मेटल। मतलब ये जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है ये मेटल से बाहर आने से पहले कितनी बार कॉलिजन उसने
कर दिया हो रहा था, 2 बार तो उसने टॉलिजन पहले किया है। अब टॉलिजन तब तब तक हो सकता है, ये तभी तक पॉसिबल है जब तक उसका जो वर्क फंक्शन है, उसकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। जैसे ही उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से लेस हो जाती है तो वो बाहर नहीं आ सकता। सो 2 बार तो उसने पहले ही टॉलिजन किया है। E3 पे चेक कर लेते हैं। E3 कितना हो जा रहा है? 90% बी, 90% ऑफ E2, सही है। 90/100 और E2 वैल्यू कितनी थी? 2.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो E3 कितना आ रहा है तुम्हारे पास? E3 हो जाए तुम्हारे पास 2.25। और तुम देख रहे हो कि जो E3 है वो ग्रेटर देन है 5 से, क्योंकि 5 की वैल्यू कितनी है? 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। सो मतलब ये वाला जो टॉलिजन है ये भी पॉसिबल है। अब चेक करते हैं हम E4 पे। ये कितना हो जा रहा है? 90% ऑफ E3, सही है। ये हो जा रहा है 90/100। E3 कितना है अपने पास? E3 है 2.51, सॉरी 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना आ जा रहा? ये है तुम्हारे पास 2.03 E4। अब तुम्हें पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों है? जो E4 है वो लेस है 5 से। 5 की वैल्यू कितनी है भाई? 5 है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने तुम्हें बताया है कि नंबर ऑफ टॉलिजन मतलब जो हमारा मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन है वो तभी बाहर आ सकता है जब उसका वर्क फंक्शन से एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पे तो लेस है, तो बाहर आने से पहले मतलब वो अनएबल है मेटल सरफेस से बाहर आने से। तो नंबर ऑफ टॉलिजन कितने हो रहे हैं? 2 पहले, एक तीसरा और ये चौथा। टॉलिजन तो यहाँ पे भी हुआ है पर अब यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, सही है। तो यही हमसे क्वेश्चन ने पूछा भी दिया था। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ देयरफॉर नंबर ऑफ टॉलिजन्स, सो नंबर ऑफ टॉलिजन कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ टॉलिजन की वैल्यू कितनी हो रही है? 4 हो जी। सो यही अपने पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।